हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीसी के आज के सेशन में। इस कंटेंट में बढ़ते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स, जो सोजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होते हैं। मुख्य रूप से हम सोजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार यहाँ पर देखते हैं। आज है सोमवार 25 मई 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी संवत 2083। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई से 5 जून तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान 25 मई गंगा दशमी, जो आज है, से शुरू होकर 5 जून पर्यावरण दिवस तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बारे में देखेंगे। 25 मई के मुख्य कार्यक्रम देखें तो मुख्यमंत्री टोंक में बिसलपुर बांध पर जल पूजन और शिव मंदिर में अभिषेक करेंगे। साथ ही भरतपुर में गंगा माता मंदिर में आरती करेंगे। सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसके साथ ही इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री जी द्वारा इसरदा बांध, बंद बारेठा बांध, गालवा बांध का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर गतिविधियां कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों का पूजन कर जिला स्तरीय अभियान शुरू होगा। जिलों से ग्राम स्तर तक जल स्रोतों पर स्वच्छता अभियान, श्रमदान, दीप प्रज्वलन, नुक्कड़ नाटक आयोजित होंगे। जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों के सहयोग से नहरों, खालों की सफाई की जाएगी। महिला व छात्र भागीदारी, राज्य विकास से जुड़ी महिलाओं द्वारा कलश यात्राएं निकाली जाएगी। पीपल पूजन किया जाएगा। पौधरोपण व इको फ्रेंडली उत्पादों की प्रदर्शनियां लगाई जाएगी। विद्यार्थियों के लिए प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इसी के साथ हम इसके अभियान के बारे में देखें तो 26 मई के मुख्य कार्यक्रम देखें। शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। अमृत सरोवर और अन्य जल संरचनाओं के नए कार्यों का शिलान्यास और पूरे हो चुके कार्यों का लोकार्पण होगा। हरियाणा राजस्थान इस अभियान के तहत पौधारोपण की अग्रिम तैयारियों के साथ कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत चल रहे जल संरक्षण कार्यों की शुरुआत होगी 26 मई को। 27 मई के मुख्य कार्यक्रम हम देखें। 27 मई को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन, गोपालन व देवस्थान विभाग व RCDF, राजस्थान कॉर्पोरेशन ऑफ डेयरी फेडरेशन, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा गौशालाओं, पशु चिकित्सालय और दूध संघों की स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। जन संवाद का आयोजन किया जाएगा। जिला और ब्लॉक स्तर पर धार्मिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा भामाशाह और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ जल संरक्षण पर संगोष्ठियां और संवाद आयोजित किए जाएंगे 27 मई को। 28 मई के मुख्य कार्यक्रम में हम देखेंगे तो सार्वजनिक स्थानों पर सेवा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कृषि उपज मंडियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भामाशाह और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से गंगा जल सेवा आयोजित की जाएगी। तकनीकी जागरूकता, वर्षा जल संचयन तकनीकों की जानकारी देने और जल परीक्षण अभियान चलाने के विशेष कार्यक्रम होंगे। भूजल विभाग द्वारा कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यों का अवलोकन किया जाएगा। भूजल विभाग द्वारा सरकारी भवन व उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD द्वारा सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की साफ सफाई मरम्मत की जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा जल उपयोग अंकेक्षण के वाटर ऑडिट किया जाएगा। ग्रीन ऑफिस इनिशिएटिव, ऊर्जा ऑडिट और ग्रीन बजट को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएगी 28 को। अभियान के मुख्य उद्देश्य और पिछले वर्ष के आंकड़े देखें तो जल संरक्षण को केवल साफ सफाई या पौधरोपण तक सीमित न रखकर इसे समाज के प्रत्येक वर्ग की सामूहिक जिम्मेदारी बनाना और जीवन का प्रण बनाना है। समापन समारोह 5 जून को होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलों में समापन समारोह होंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाह संस्थाओं और पंचायत, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी होगा। पिछले वर्ष की उपलब्धि देखें तो राज्य की 11,000 ग्राम पंचायतों में 3,70,000 से अधिक कार्यक्रम हुए थे। 42,200 जल स्रोतों की सफाई हुई थी। 18,900 कार्य पूरे हुए और 5,600 नए कार्य शुरू किए गए। इनसे करीब 2 करोड़ 53 लाख लोगों, जिनमें 1 करोड़ 32 लाख महिलाएं थी, ने भाग लिया था। पिछले वर्ष के आंकड़े देखें। नेक्स्ट हम 29 मई के प्रमुख कार्यक्रम देखेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और आजीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन तालाबों, जोड़ों और अन्य जल स्रोतों की मैपिंग, साफ सफाई, मरम्मत की जाएगी। मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 30 मई के मुख्य कार्यक्रम हम देखेंगे तो जल संरक्षण, जल ग्रहण विकास एवं भू जल संरक्षण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत पूरे हो चुके कार्यों का अवलोकन व लोकार्पण होगा। नए कार्यों की शुरुआत होगी। अन्य गतिविधियों में देखेंगे तो ओरण चरागाहों का चिन्हीकरण, पौधारोपण की अग्रिम तैयारी, ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल चौपालों का आयोजन किया जाएगा।
31 मई के मुख्य कार्यक्रम देखेंगे तो पंचायती राज खेल विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वंदे गंगा प्रभात फेरी निकाली जाएगी, साइकिल रैलियाँ निकाली जाएगी। 31 मई को जागरूकता अभियान रैलियाँ निकाली जाएगी। पुलिस व सेना द्वारा अर्धसैनिक बलों द्वारा चिन्हित स्थानों पर श्रमदान होगा। पशु पक्षी व पर्यावरण संरक्षण किया जाएगा। बावड़ियों जल संग्रहण संरचनाओं की सफाई होगी। पशुओं के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था और परिंडों बांधने के कार्यक्रम होंगे। नगरीय निकाय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जल स्रोतों की सफाई व मरम्मत का कर द्वीप प्रज्वलन किया जाएगा। अमृत 2.0 के कार्यों का अवलोकन, लोकार्पण और स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा रख रखाव कार्यक्रम होंगे। नो प्लास्टिक डे के तहत प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया जाएगा। 1 जून को कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा ड्रिप, स्प्रिंकल, फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर कार्यशालाएं और प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और प्रिसीजन फार्मिंग पर चर्चा के साथ किसान चौपालों का आयोजन किया जाएगा। 2 जून को जल संसाधन विभाग पीएचईडी विभाग द्वारा नदियों, बांधों, सरोवरों और नहरों का पूजन कार्यक्रम होगा व उनकी साफ सफाई तथा स्लिट निकालने का कार्य किया जाएगा। पीएचईडी द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण की तकनीकी जानकारी और जल बचत के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 जून को जिला प्रशासन व ऊर्जा विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों पर नवाचार व अभिनव कार्यक्रम होंगे, जिससे ट्रांसफार्मर्स के आसपास सफाई के अलावा ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया जाएगा। 4 जून जिला स्तर पर जल एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर निबंध, नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की सफाई, ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जन चौपाल लगाने का कार्य किया जाएगा। 5 जून अभियान के अंतिम दिवस पर विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग व स्वायत्त शासन विभाग द्वारा हरियाली राजस्थान अभियान के तहत गड्ढे खोदने, वन जल की संरचनाओं की खाद निकालने और जल अवलोकन के कार्य का लोकार्पण और कार्यक्रम किया जाएगा। चयनित स्थानों इको फ्रेंडली आर्ट लगाने, आमजन को तुलसी के पौधे का वितरण किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने में व्यापक जन जागरूकता का अभियान फैलाया जाएगा। बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों के भंडार। पश्चिम राजस्थान के बालोतरा जिला देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ सामरिक और आर्थिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इसके लिए मुख्य बिंदु देखें तो सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में एक ज्वालामुखी कुंड वोल्केनिक काल्डेरा है जो 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मिले खनिज इस क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट और हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल रेयर मेटल का विशाल भंडार मिला है। इनमें मुख्य रूप से नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम जैसे तत्व शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे तकनीकी मूल्यांकन। केंद्रीय खान मंत्रालय की टेक्निकल कम कॉस्ट कमेटी ने इस 3 ब्लॉक के तकनीकी मूल्यांकन का कार्य 3 कंपनियों को आवंटित कर दिया है। महत्व और उपयोग। ये खनिज भारत को रॉकेट से लेकर न्यूक्लियर प्लांट तक कच्चा माल उपलब्ध करवाएंगे। इनका उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में होगा, जैसे परमाणु रिएक्टर, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल तकनीक, रोबोटिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक प्रसंस्करण, एरोस्पेस इंजन के लिए सुपर एलॉय मटेरियल, चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी और अन्य हाई एंड तकनीकें में इनका उपयोग किया जाएगा। सरकार के आगामी कदम व नीति। राज्य भर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सेंटर की स्थापना की जा रही है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एटॉमिक मिनरल डायरेक्ट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी आईएसएम धनबाद के साथ मिलकर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विशेष प्लेयर बनाना है। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में संशोधन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। तकनीकी अपग्रेडेशन व अनुदान। निर्यातकों को तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। दस्तावेजीकरण के लिए 5 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए 3 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसके लिए फिक्स प्लेटफॉर्म फीस 2 लाख रुपये तक पुनर्भरण किया जाएगा। इसके लिए राज्य उद्यमियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। उप निरीक्षक एसआई भर्ती पुनः परीक्षा 2021 निःशुल्क संशोधन।
राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आगामी 20 सितंबर 2026 रविवार को आयोजित होने वाली उप निरीक्षक पुनः भर्ती परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। निःशुल्क संशोधन की सुविधा। यदि किसी की अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बदल गई है तो ओटीपी वेरिफिकेशन की समस्या आ रही हो तो आयोग द्वारा संशोधित करने की निःशुल्क सुविधा दी गई है। अभ्यर्थी एसएसओ आईडी लॉगिन कर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वर्तमान संशोधन प्रक्रिया आसानी से पूरा कर सकते हैं। वेबसाइट पर पात्र अभ्यर्थियों की आवश्यक डेटा सूची अपलोड कर दी गई है, जिनमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आवेदन क्रमांक और उनके मूल एसएसओ आईडी अंकित की गई है। 5वां राज्य स्तरीय विशेष अभियान ग्रामीण पेयजल व्यवस्था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचडी द्वारा राज्य में गर्मी और मौसम सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 30 जून तक प्रत्येक रवि शनिवार को यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के मुख्य आंकड़े देखें तो 519 टीमें गांव-गांव पहुंचकर पेयजल स्रोतों आपूर्ति की व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया। 3,427 शिकायती तकनीकी टीमों की तत्परता से 3,427 जन शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण किया गया। 1,138 सुधार कार्य किए गए। हेडपंप मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त करने के 1,138 कार्य किए गए। अवैध जल कनेक्शनों पर सख्त कार्यवाही की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों और जल चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान के दौरान कठोर कदम उठाए गए, जिनमें 1,140 अवैध कनेक्शन हटाए गए। इनमें से कनेक्शन भी शामिल है जिनके माध्यम से होटलों, खेतों में अवैध रूप से पेयजल का उपयोग किया जा रहा था। 86.58 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। उल्लंघन करने वालों पर 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेयजल व जल अवसंरचना में सुधार। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के संकट को कम करने के लिए, आपूर्ति व सुदृढ़ बनाने के लिए 732 हैंडपंपों की मरम्मत करवाई गई और 398 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त कराए गए। 1,275 अन्य सुधार कार्य जिनमें हम देखें तो जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को व्यापक मजबूती मिली है। अभियान का अंतिम लक्ष्य देखें तो इस राज्यव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित पेयजल संकट को कम करना है ताकि गर्मी में निर्बाध जल की आपूर्ति हो सके। आज से नौतपा भी शुरू हो चुका है। तो नौतपा के दौरान गर्मी का विशेष ध्यान रखना और शरीर का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि काफ़ी गर्मी रहेगी इस बार। तो उन बीमारियों से बचने के लिए शरीर को ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ों को ग्रहण करना व धूप में नहीं निकलने जैसे कार्य हम कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हम देखें कारीगरों के लिए सहायता। ये पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों जैसे बढ़ई, दर्जी, लोहार, कुम्हार, मोची, सुनार, राजमिस्त्री आदि को वित्तीय व्यावसायिक सहायता देने वाली केंद्र सरकार की योजना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष से हाथ के हुनर से जुड़ा स्वयं का रोजगार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो, पिछले 5 वर्षों में समान प्रकार किसी सरकारी ऋण योजना का लाभ न लिया हो। टूल किट सहायता दी जाएगी और औजार खरीदने के लिए लगभग 15,000 रुपये का ई वाउचर। प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड। ट्रेनिंग के दौरान बिना गारंटी ऋण दिया जाएगा 1 लाख रुपये का 5% ब्याज और अवधि 18 माह रहेगी। दूसरा चरण में 2 लाख रुपये 5% ब्याज और अवधि लगभग 30 माह रहेगी। डिजिटल भुगतान करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। नज़दीकी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर या पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर आवेदन। आधार कार्ड, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, पासपोर्ट फोटो, व्यवसाय संबंधी जानकारी आवश्यक दस्तावेजों में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, बैंक ऋण के आंकड़े। महिला उद्यमियों को लोन देने में बैंकों की शिथिलता और जिलों की रैंकिंग को लेकर डेटा स्टोरी योजना का प्रावधान। व्यक्तिगत महिला उद्यमियों को 50 लाख रुपए और स्वयं सहायता समूह क्लस्टर को 1 करोड़ रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। सरकार लागत का 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। ऋण वितरण की स्थिति देखें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में 1,200 महिलाओं को ऋण देने का लक्ष्य था, जिसके मुकाबले बैंकों ने 1,207 लोन स्वीकृत किए हैं। हालांकि औसतन लोन राशि में 10.62 लाख ही रही, जिसमें आवंटित 30 करोड़ की सब्सिडी में दिसंबर 2025 तक केवल 13 करोड़ ही खर्च कर पाए थे। जिलों की स्थिति देखें तो सवाई माधोपुर प्रथम स्थान पर रहा है। 48 जिलों के लक्ष्य के मुकाबले 110 महिलाओं को ही लोन दिया गया। 229.17% उपलब्धि रही है। करौली में 225% की और खेड़तल तीसरे स्थान पर रहा है 180% की उपलब्धि के साथ। भरतपुर आखिरी स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री गृह जिले में केवल 30 के मुकाबले 4 महिलाओं को ही लोन मिला है। 13.33% की उपलब्धि रही है। बैंकों का प्रदर्शन, कैनरा बैंक 93%, राज्य सहकारी बैंक 88% शीर्ष पर है। दूसरी ओर 10 बैंक जिनमें आईसीआईसीआई, एक्सिस और आईडीएफसी फर्स्ट एंड इंडसइंड आदि भी एक भी लोन इन्होंने नहीं दिया है।
नेक्स्ट हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कचरा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की पालना को लेकर जिला कलेक्टरों को जवाबदेह बनाया, जिनमें सोर्स उद्गम स्थल पर ही कचरा अलग अलग करने के निर्देश दिए। 4 श्रेणियों में कचरा अलग अलग करना अनिवार्य, जिनमें गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, कागज एवं रिसाइकलेबल सामान, ऑन साइट प्रोसेसिंग या खाद बनाना जरूरी है। गीले कचरे का सैनिटरी कचरा, डाइपर, सैनिटरी नैपकिन और संबंधित वेस्ट। विशेष कचरा जैसे ई कचरा, बैटरी, सिरिंज और हानिकारक घरेलू सामान। संस्थानों के लिए कड़े नियम, होटल, मॉल, बड़े अस्पताल और सोसाइटियों के परिसर में ही कचरा अलग करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर बिजली पानी कनेक्शन काटने और स्थानीय निकायों के बजट ग्रांट रोकने जैसी कार्रवाई होगी। खुला कचरा फेंकने पर पाबंदी रहेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का आमेर जयपुर का दौरा, वीआईपी विजिट। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जयपुर में आमेर महल का दौरा करेंगे। सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुरक्षा कारणों से दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आमेर महल आम जनता के लिए बंद रहेगा। 12 बजे से 6 बजे तक कई मार्गों पर रूट डाइवर्ट रहेगा। सांस्कृतिक स्वागत, जलेब चौक में पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति की झलक के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आमेर महल में मौजूद रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय अजमेर के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर अखिल अग्रवाल और उनकी टीम ने डेजर्ट सॉइलिफिकेशन तकनीक विकसित की है। क्या है यह तकनीक? तो वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी बायो फॉर्मुलेशन पॉलीमर आधारित जैव उत्पाद तैयार किया है। इसे रेत में मिलाने पर रेत के कणों को जोड़कर मिट्टी जैसी संरचना में बदल देता है, जिससे रेतीली भूमि जल धारण क्षमता, वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसलमेर और पुष्कर में इसका सफल परीक्षण कर रेत पर गेहूं उगाया गया है। जैसलमेर और पुष्कर में अब अन्य शुष्क क्षेत्रों में बाजरा और मूंग उगाने की योजना। इससे मरुस्थलीकरण पर रोक लगेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल में जयपुर की धमक। जयपुर की फैशन डिजाइनर आसना वासवानी ने कांस के रेड कारपेट पर खादी लहंगा और हैंड पेंटेड कैप पहना था। उनके लुक का मुख्य आकर्षण ब्रास क्रोसेट था, जिसे बनाने में 2000 घंटे लगे और हवा महल के झरोखों और उजाली वर्क से प्रेरित था। वह अपने साथ बाल लड्डू गोपाल भी लेकर गई थी। विक्टोरियन स्टाइल कर्णफूल। जयपुर के शिल्पकार डॉक्टर दीपक संकेत ने विक्टोरियन स्टाइल सूक्ष्म थेवा कला और मीनाकारी के मेल से खास कर्णफूल तैयार किए गए। इसकी असली हीरो कनकट डायमंड पोल की 24 कैरेट सोने की जड़ाई के साथ नारंगी कॉर्निलियन पत्थर का उपयोग इसमें किया गया था। मिसेज राजस्थान 2026 फ्यूजन ग्रुप द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में उमा मीणा को सिल्वर कैटेगरी और श्वेता कंसाना को गोल्ड कैटेगरी विनर रही है। श्वेता कंसाना गोल्ड कैटेगरी में और उमा मीणा सिल्वर कैटेगरी में विनर रही है। प्रथम रनर अप सिल्वर नीतू राठौड़ और रनर अप गोल्ड में विनीता दीक्षित रही हैं। उमा मीणा को सिल्वर कैटेगरी में फर्स्ट रही है और सिल्वर कैटेगरी में नीतू राठौड़ सेकंड रही है। श्वेता कंसाना गोल्ड कैटेगरी में फर्स्ट रही है और विनीता दीक्षित गोल्ड कैटेगरी में सेकंड रही है। दिविज तोड़ी इंटरनेशनल साइंस अवार्ड। जयपुर के दिविज तोड़ी कक्षा 12 ने अमेरिका में आयोजित 76वें रिजेनरोन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में अपने इकोफॉग प्रोजेक्ट के लिए तीसरा ग्रैंड अवार्ड जीता है। यह तकनीक कम लागत में वायुमंडलीय नमी से पीने के योग्य पानी तैयार कर सकता है। उन्हें अर्थ प्राइज स्कॉलर के रूप में मान्यता मिली है। तो दिविज तोड़ी को इंटरनेशनल साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जोधपुर के पैरा तैराकों का नेशनल के क्वालिफिकेशन। जयपुर के मयूर स्कूल में आयोजित विशेष टाइम ट्रायल में जोधपुर के सभी 11 जूनियर और सब जूनियर पैरा तैराकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आगामी राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाई करने वालों में आयुषी राजपुरोहित, जिया गमनानी, कोमल प्रजापत, गोविंद परिहार आदि शामिल है। खिलाड़ियों ने कोच शेरा राम और अभिजीत राठौड़ के मार्गदर्शन में यह सफलता हासिल की है। फिटनेस का संदेश। जयपुर के रनर्स क्लब और ओरिक मिल्स की ओर से रन फॉर वेलनेस का आयोजन किया गया, जिसे लाल कोठी से फ्लैग ऑफ किया गया। मुख्य आकर्षण कार्तिक जोशी रहे, जो करगिल से कन्याकुमारी तक करीब 4200 किलोमीटर के ऐतिहासिक दौड़ के जरिए फिटनेस के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हेरिटेज रन का आयोजन रविवार को सुबह जलेब चौक से शुरू होकर सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल से होते हुए गोविंद देव जी मंदिर तक हेरिटेज रन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 300 प्रतिभागियों ने भाग लेकर ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण का संदेश दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुरस्कार। जयपुर के प्रांतीय चारण सभा की ओर से अमर क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह बारठ की जयंती पर पुण्यतिथि पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिनमें दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता अवधेश अकोदिया को पहला नारायण बारेठ पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। यह
पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय नारायण बारेठ की स्मृति में शुरू किया गया था। अन्य गतिविधियां देखें तो श्री कर्णी चारण बालिका छात्रावास में अत्याधुनिक लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया और समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। महासभा के अध्यक्ष सी.डी. देवल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मुकेश दाधीच और इतिहासकार राजवीर सिंह चलकोई मौजूद रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 जयपुर के डॉक्टर केवल कृष्ण को गीता रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुप्त वृंदावन धाम के वैश्विक गीता प्रचार आंदोलन के तहत आयोजित इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। इस निःशुल्क प्रतियोगिता में देश विदेश के 24 राज्यों और 161 शहरों से कुल 2790 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिनमें प्रथम स्थान जयपुर के केवल कृष्ण गुप्ता को गीता रत्न की उपाधि और 51,000 रुपये पुरस्कार दिया गया। सेकेंड रैंक कोटा के यशस्वी श्रृंगी को गीता विभूषण से सम्मानित किया गया और 21,000 रुपये पुरस्कार रूप में मिले। तृतीय स्थान कोटा के नेहा महावर ने गीता भूषण और 11,000 रुपये का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अवैध बजरी और मिनरल्स के परिवहन के खिलाफ खान विभाग का एक्शन प्लान। मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों में से होने वाले अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए राजस्थान खान विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। तकनीक का उपयोग किया जाएगा। खनिज परिवहन से जुड़े 6,470 वाहनों में 5 जून तक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया जाएगा। शुरुआती चरण में जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, टोंक, कोटपुतली, दौसा, नीम का थाना में यह काम होगा। पूरे राज्य में एआई आधारित निगरानी तकनीकी विकसित की जाएगी। टोल प्लाजा, गेट चेक पर बैरियर, वैध वजन सत्यापन और अधिकृत ई पास के बिना नहीं खुलेंगे। नया डेटा सेंटर विद्याधर में प्रस्तावित नए खनिज भवन में राज्य स्तरीय डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। निर्माण अवधि 12 से 15 महीने में इसका निर्माण हो जाएगा। राजस्व संग्रह वित्त वर्ष 2024-25 में 9,202 करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ, जो 2023-24 में 7,460 था। विभाग पर अब हर माह 1,000 करोड़ रुपए के कलेक्शन का दबाव है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय वयोश्री योजना। कम आयु वाले बुजुर्गों को मुफ्त सहायक उपकरण। आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। ऐसे बुजुर्गों जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, मिलने वाले उपकरण जिन्हें सुनने, देखने, चलने, दांत गिरने, चबाने से परेशानी, वे वॉकिंग स्टिक, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और चश्मे आदि मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय या जिला प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है इसके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे IPL 2026 3 सीजन के बाद प्लेऑफ में पहुंची राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराकर 2022 के सीजन के बाद पहली बार IPL के अंतिम 4 प्लेऑफ में जगह बना ली है। जीत के साथ वह चौथी टीम के रूप में क्वालिफाई कर चुकी है। अब एलिमिनेटर मैच में उसका सामना तीसरे स्थान पर रही सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स बाहर हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचायत शहरी निकाय चुनाव में देरी, राज्यों पर ग्रांट अटकी। नियमित चुनाव नहीं कराने के कारण केंद्र सरकार ने राज्यों का हजारों करोड़ का रुपए का अनुदान सेंट्रल ग्रांट रोक दिया है। देश के 5 राज्यों को यह ग्रांट जारी नहीं की गई, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान पर असर। पंचायती राज चुनाव में देरी के कारण 2025-26 में राजस्थान के करीब 786 करोड़ रुपए की ग्रामीण स्थानीय निकाय ग्रांट प्रभावित हुई हैं। वहीं शहरी निकायों के मामले में 2024-25 में राजस्थान को 15वें वित्त आयोग के तहत 1,349 करोड़ की सिफारिश थी, लेकिन केवल 630.41 करोड़ ही जारी हुए। केवल जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे मिलियन प्लस शहरों को ही कुछ ही ग्रांट मिली है। केंद्र का रुख। पंचायती राज और शहरी कार्य मंत्रालय ने साफ किया है कि निर्वाचन प्रतिनिधि नहीं तो पूरा फंड नहीं। केवल उन्हीं स्थानीय निकायों को ग्रांट मिलेगी जहां निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद है। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बीकानेर का दौरा। BSF जवानों से संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार से बीकानेर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे भारत पाक सीमा पर स्थित सांचो बॉर्डर पर पहुंचकर BSF के जवानों से संवाद करेंगे। सीमा सुरक्षा की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सोमवार रात 10:20 बजे बीकानेर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा उनकी अगवानी करेंगे। वेट फॉर अ व्हाइल। वे रात्रि विश्राम BSF सेक्टर मुख्यालय में विश्राम करेंगे। अगले दिन शाम 6:25 पर दिल्ली रवाना होंगे। जनगणना ड्यूटी अनुपस्थित शिक्षकों को थानों से फोन। जयपुर के जगतपुरा राना जोन में जनगणना कार्य से दूरी बनाने वाले और अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की सूची पुलिस को भेजी गई है। जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने शिक्षकों को फोन कर ड्यूटी पर आने को कहा है। प्रशासन का तर्क। जोन उपायुक्त ममता नागर के अनुसार शिक्षकों के खिलाफ वास्तव में कोई FIR दर्ज नहीं की जा रही है, बल्कि ये पत्र उन्हें सिर्फ ड्यूटी पर बुलाने और त्वरित कार्य सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद अधिकांश शिक्षक ड्यूटी पर लौट आए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संगारेड्डी प्रिंट। पेट्रोल, डीजल और केमिकल की महंगाई की मार। पेट्रोल, डीजल और कलर केमिकल मिल के बढ़ते दामों
का सीधा असर जयपुर के प्रसिद्ध सांगानेरी प्रिंट उद्योग पर पड़ रहा है, जिससे कपड़ों की रंगाई छपाई की लागत बढ़ गई है। लागत में वृद्धि। रंगाई छपाई फैक्ट्रियों में जॉब वर्क की लागत 8 से 10 रुपये प्रति मीटर तक बढ़ गई है। वर्तमान में प्रिंटिंग का जॉब वर्क 25 से 30 रुपये प्रति मीटर तक पहुंच गए हैं, जो पहले 15 से 20 रुपये का था। कलर केमिकल के दाम 15 से 16% तक बढ़ गए हैं। उद्योग की स्थिति देखें तो सांगानेरी क्षेत्र में 3000 फैक्ट्रियां संचालित हैं, जिससे 4 से 4.5 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिनकी सालाना कारोबार 10,000 करोड़ का है। गर्मियों में सांगानेरी प्रिंट के टी शर्ट, शर्ट, कुर्ती, सलवार सूट, बेडशीट की मांग देश विदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन रॉ मटेरियल और मजदूरी महंगी होने से ये कपड़े आम लोग की पहुंच से बाहर है, जिससे निर्यात एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाली सांसद पीपी चौधरी को चौथी बार संसद रत्न पुरस्कार 2026। पाली सांसद एवं एक राष्ट्र एक चुनाव संयुक्त समिति के संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी को 18वीं लोकसभा में उनके उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा संचालित यह पुरस्कार उनके ओवरऑल टॉपर्स इन द टोटल टेली में दिया गया है। संसदीय रिकॉर्ड 18वीं लोकसभा में हम देखें तो उपस्थिति 99% रही है, राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक। पूछे गए प्रश्न 269 है। बहस में 47 बहस में भागीदारी रही है डिबेट्स में। निजी विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल्स में 6 प्रस्तुत किए उन्होंने। पिछला रिकॉर्ड इससे पहले उन्होंने 2015, 16, 2025 में भी इस सम्मान से नवाजा जा चुका है संसद रत्न अवार्ड से। मारी धरती री शान। राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान की 3 विभूतियों को कला एवं समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित करेगी, जिनमें तगाराम भील अलगोजा वादा के सालमेर जैसलमेर जिले के मूल सागर निवासी। इन्होंने थार क्षेत्र के पारंपरिक दोहरी बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र अलगोजा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। ये फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, अमेरिका सहित कई देशों में प्रस्तुतियां दे चुके हैं। इन्हें मरुद्रा अवार्ड और महारावल गिरधर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तगाराम भील को स्वामी ब्रह्मदेव समाज सेवी है। श्रीगंगानगर के स्वामी ब्रह्मदेव पिछले 45 वर्षों से दृष्टिहीन और दिव्यांग बच्चों के उत्थान के लिए कार्यरत है। इन्होंने 1980 में श्री जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां निःशुल्क और छात्रावास की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा मूक बधिर विद्यालय, चैरिटेबल हॉस्पिटल, विकलांग पुनर्वास संस्थान भी इनके द्वारा संचालित है। नेक्स्ट है गफरुद्दीन मेवाती जोगी, जो भपंग वादक हैं। लीग जिले के केथवाड़ा गांव के निवासी ये मेवाती ब्रज क्षेत्र के लोक गायन, भपंग वादन और कथा वाचन परंपरा के मुख्य कलाकार हैं। इन्होंने महाभारत, लोक रामायण, शिव विवाह, कृष्ण लीला जैसी मौखिक लोक परंपराओं को करीब 20 लुप्त होती हुई लोक वाद्य परंपराओं को सहेजने का काम किया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति। तकनीकी अपग्रेडेशन पर अनुदान 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तकनीकी अपग्रेडेशन पर कर दिया गया। हमने लास्ट स्लाइड में भी इसके बारे में देखा था। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना, जिनके अनुसार बढ़े हुए अनुदान की मदद से प्रदेश के औद्योगिक आधुनिक विस्तार में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा। एयरफोर्स का नया रनवे तैयार। पश्चिम राजस्थान में लौटेंगे सुखोई। पश्चिम राजस्थान के एक प्रमुख एयरफोर्स स्टेशन पर एक नया रनवे पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिससे करीब 70 दिन बाद सुखोई 30 MKI की 31वीं स्क्वाड्रन, जिसे द लायंस के नाम से भी जाना जाता है, वापस लौटने की तैयारी में है। रनवे के पुनर्निर्माण के दौरान उन्हें दूसरे एयरबस पर स्थानांतरित किया गया था। 100 करोड़ की रिकॉर्पोरेटिंग का काम 10 मार्च से शुरू होकर 20 मई तक 3 चरणों में पूरा हुआ है। निर्माण की अवधि के दौरान 1 महीने तक सिविल उड़ानें भी प्रभावित रही हैं। रनवे की खासियत देखें तो 5 परतों वाला हाई स्ट्रेंथ रनवे, लंबाई चौड़ाई कुल 2.5 किलोमीटर लंबा और चौड़ाई 45 मीटर है। सामग्री 1700 मीटर के हिस्से में 3500 मीट्रिक टन बिटुमिन का उपयोग कर फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाया गया। इसके दोनों छोरों पर 800 मीटर की क्षेत्र में कंक्रीट पेमेंट है। इसमें सामी स्ट्रेट एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन इंटरलेयर तकनीक का उपयोग किया गया है, जो लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान विमानों को भारी तनाव और झटकों से प्रभाव को रोकती है। इसकी क्षमता 40+ PCN पेमेंट क्लासिफिकेशन नंबर रखी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीकर के अनिरुद्ध सिंह बेनीवाल बने देश के नंबर 1 क्लाइंबर। सीकर के ग्राम सरघोट के खिलाड़ी अनिरुद्ध सिंह बेनीवाल ने इंडियन आर्मी की ओर से खेलते हुए ऊटी में आयोजित राष्ट्रीय स्पीड क्लाइंबिंग प्रतियोगिता नीलगिरी कप में गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता 23 मई को आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के शीर्ष क्लाइंबर्स ने हिस्सा लिया था। अनिरुद्ध पुत्र भंवर सिंह ने फाइनल मुकाबले में सर्विसेज को मजबूत प्रतिद्वंदी को मात देकर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है।
शिक्षा विभाग वेतन निर्धारण में गड़बड़ी रोकेगा भुगतान और होगी वसूली। बीकानेर और पाली सहित पूरे प्रदेश के शिक्षा विभाग में वेतन निर्धारण की गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें विभाग में कार्यरत 2.94 लाख कर्मचारी इस दायरे में होंगे। पुनरीक्षित वेतनमान, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, एसीपी, एमएसीपी के तहत किए गए सभी वेतन निर्धारणों की समीक्षा के लिए विशेष दलों का गठन किया गया है, जो 10 जुलाई तक अपनी जांच पूरी करेंगे। सख्त निर्देश दिए गए। जुलाई माह के वेतन बिल से पहले ये प्रमाणित करना अनिवार्य हो गया कि कार्मिकों का वेतन निर्धारण किया जा चुका है। बिना प्रमाण पत्र के वेतन बिल स्वीकार नहीं होंगे। यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो अधिक भुगतान से वसूली की जाएगी। जिम्मेदारी अधिकारियों कर्मचारियों की पर कार्यवाही होगी। जाँच दल की संरचना: दल में अध्यक्ष, सहायक निदेशक, अतिरिक्त जिला निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य लोक शिक्षा अधिकारी, लेखा सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, प्रथम द्वितीय कनिष्ठ लेखाधिकारी, लिपिक और अन्य कार्मिक शामिल होंगे जांच दल में। नेक्स्ट हम देखेंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नवजात शिशुओं में कुपोषण और एनीमिया का असर बेहद गहरा है, जिससे जमीनी स्वास्थ्य तंत्र पर बड़े सवाल खड़े हो गए। मुख्य आंकड़े चिंताजनक रहे, जिनमें 42% बच्चे दक्षिण राजस्थान के जिलों में बौनेपन से ग्रस्त पैदा हो रहे हैं, जबकि राज्य के अन्य जिलों का औसत 32% ही है। 25% बच्चे दुबलेपन से प्रभावित हैं, जन्म लेते हैं, और राज्य का औसत 17% है। 40% कम बच्चे कम वजन के साथ जन्म ले रहे हैं। प्रदेश में 100 बच्चों में ये औसत 28 है। प्रमुख कारण गरीबी और खाद्य असुरक्षा, गर्भवती महिलाओं की गंभीर एनीमिया, कम उम्र में मातृत्व, संतुलित आहार की कमी, स्तनपान व पूरक आहार संबंधी जागरूकता का अभाव, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच। अस्पतालों स्थित वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ शीतल गोयल के अनुसार जन्म के तुरंत बाद कम वजनी और बीमार बच्चों को जिला अस्पतालों, एसएनसीयू, एनबीएसयू, एमटीसी और एनआरसी वार्डों में भर्ती करना पड़ रहा है, जो क्षमता से अधिक भरे रहते हैं। नवजात शिशुओं को कई बार 8 से 20 दिनों तक भर्ती रखना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कूडो नेशनल चैंपियनशिप 2026। राजस्थान लगातार चौथी बार ओवरऑल चैंपियन। 16 से 22 मई तक पुणे, महाराष्ट्र में फुलेगांव हवेली स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बॉयज मिलिट्री हॉस्टल में आयोजित चौथी कूडो नेशनल चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान ने अपना दबदबा कायम रखा, जिनमें पदक तालिका में कीर्तिमान राजस्थान ने इतिहास रचते हुए कुल 125 पदक जीते। इनमें 45 स्वर्ण, 30 रजत और 50 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही राजस्थान ने लगातार चौथी बार ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। कूडो के ये एक जापानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स है, जिनमें आत्मरक्षा, अनुशासन, फिटनेस और विभिन्न मार्शल आर्ट्स तकनीक का समावेश होता है। यह प्रतियोगिता कूडो इंडिया के प्रेसिडेंट मेगा वोरा और चेयरमैन बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के नेतृत्व में आयोजित हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे मंडोर कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर देश में सर्वश्रेष्ठ घोषित। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन संचालित बी.आर. चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर को राष्ट्रीय स्तर पर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ AICRP तिल केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ICAR, भारतीय तिल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तिल एवं राम तिल जबलपुर की ओर से दिया गया है। चयन का आधार देखें तो देश के 12 नियमित और 16 स्वैच्छिक अनुसंधान केंद्रों के बीच मंडोर केंद्र का चयन उन्नत किस्मों के विकास, उत्पादन और संरक्षण तकनीकों, बजट के प्रभावी उपयोग और समयबद्ध अनुसंधान कार्य के लिए दिया गया है। उन्नत किस्में अनुसंधान निदेशक MM सुंदरिया के अनुसार 1983 में स्थापित इस केंद्र ने अब तक तिल की 9 किस्में विकसित की हैं, जिनमें RT 392 किस्म किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुई है। कुलपति VS जयतावत ने बताया कि भारत अपनी ज़रूरत का 55 से 60% खाद्य तेल आयात करता है। ऐसे में तिल जैसी तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना देश के लिए बेहद ज़रूरी है। मारवाड़ महाकुंभ भोगिशल परिक्रमा जोधपुर। मारवाड़ में प्रसिद्ध भोगिशल परिक्रमा सोमवार से शुरू हो रही है। यह परिक्रमा 105 किलोमीटर लंबी है, जो 7 दिन तक पहाड़ियों के बीच चलेगी। श्रद्धालुओं की संख्या 7 दिन तक रोज 30,000 लोग परिक्रमा करेंगे। परिजनों को मिलाकर कुल 1.25 लाख लोग रोज जुटेंगे। ऐतिहासिक मान्यता बिछड़िया जी गणेश मंदिर की चिंता। पौराणिक कथा त्रेता युग में राम राज्य से पहले जोधपुर की पहाड़ियों पर नागों का वास था। ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर इंद्र ने हिमालय पुत्र शैल को मरु प्रदेश भेजा। नागों का अभयदान देने के बाद जिन पर्वतों पर भोगी नाग विराजे उन्हें भोगी शैल कहा गया। माना जाता है कि इंद्र ने अधिक मास में इन शैल पर्वतों की परिक्रमा का वरदान दिया था।
प्रथम पड़ाव परिक्रमा सोमवार 4:15 बजे घंटाघर स्थित हिंदू सेवा मंडल कार्यालय से ध्वज यात्रा के साथ रवाना होकर पहला पड़ाव रातानाडा गणेश मंदिर पहुंचेगी, जहां भजन कीर्तन और विशेष श्रृंगार होगा। इसका समापन 31 मई को घनश्याम जी मंदिर में होगा। बिछड़िया जी गणेश शिकारगढ़। मान्यता है कि परिक्रमा की शुरुआत शिकारगढ़ के बिछड़िया जी गणेश के दर्शन से होती है। इसके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के विवाह के समय भारी वजन के कारण गणेश जी ही दे गए थे, जिससे इनका नाम बिछड़िया जी पड़ा। चिंता का विषय पिछली 4 परिक्रमाओं में अव्यवस्था के कारण ध्वज नहीं पहुंच पा रहे और मुख्य परिक्रमा से पिछड़ती जा रही है, जिससे पिछले मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम हुई है, सिर्फ 10,000 रह गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आज से शुरुआत होगा, जिसमें 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। आज 25 मई से 5 जून तक चलेगा, गंगा दशमी से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बिशलपुर बांध में जल पूजन और शिव मंदिर में अभिषेक कर इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद बंद बारेटा गालवा बांध हवाई सर्वेक्षण करेंगे। भतपुर गंदंगा माता मंदिर में आरती करेंगे। सुजान गंगा नहर में दीपदान करेंगे। गाँवों में जल चौपानी लगेगी। शहरों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंडियों पर वंदे गंगा जल सेवा के तहत आमजन को ठंडा पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। रेल और राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण की तैयारी होगी। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अब हम आज के सेशन से संबंधित कुछ MCQs करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन से संबंधित कुछ MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह अभियान 25 मई 2026 गंगा दशमी शुरू होकर 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस तक संचालित किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा टोंक में बिसलपुर बांध जल पूजन करके की गई। अभियान का समापन उत्कृष्ट कार्य करने वालों को जल गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी। बालोतरा जिले के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मिले दुर्लभ खनिज भंडारों के संबंध में कौन सा सत्य है? यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स के विशाल भंडार मिले। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल है। तो हमारा सही उत्तर होगा सी, क्योंकि ए और दो दोनों ही सत्य है। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में जानकारी ली थी। संशोधित राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत निर्यातकों को तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान कर दिया गया है तकनीकी अपग्रेड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा चौथी कुडो नेशनल चैंपियनशिप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कीर्तिमान सही है? महाराष्ट्र में इस प्रतियोगिता प्रथम स्थान पर है। राजस्थान ने कुल 125 पदक जीतकर लगातार चौथी बार ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यही हमारा सत्य है। प्रतियोगिता कुडो इंडिया द्वारा जयपुर में आयोजित नहीं की गई थी। इस दूसरे स्थान पर नहीं रहा है, फर्स्ट ओवरऑल चैंपियन रहा है। फिफ्थ हमारा रहेगा राष्ट्रीय स्तर पर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ IACRP तिल केंद्र पुरस्कार से राजस्थान के किस अनुसंधान केंद्र को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर को इसमें सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला एवं समाज सेवा क्षेत्र में राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। इनमें सम्मानित कलाकारों को उनके क्षेत्र का युग्म कौन सा सम्मिलित है? गराम भी ललगोजावादर जैसलमेर, स्वामी ब्रह्मदेव दृष्टिहीन दिव्यांग बच्चों का उत्थान श्रीगंगानगर, कफरुद्दीन मेवाती भपंग वागदक डीग। तो ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तीनों ही सम्मिलित है। सेवंथ क्वेश्चन रहेगा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत ऋण वितरण की स्थिति वित्तीय वर्ष 2025-26 में कौन सा जिला लक्ष्य से 229.17% उपलब्धि हासिल कर प्रथम स्थान पर रहा है? तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सवाई माधोपुर फर्स्ट स्थान पर रहा है, जिन्होंने सर्वाधिक उपलब्धि हासिल की है 229.17%। इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त कर गीता रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता का संबंध जयपुर से है। नेक्स्ट हम देखें हमारा 9th क्वेश्चन। चलिए हम अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित डेजर्ट सॉलिडिफिकेशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है मरुस्थलीय मिट्टी से खनिजों का निष्कर्षण करना। बायो फॉर्मुलेशन की मदद से रेत कणों को जोड़कर मिट्टी जैसी संरचना में बदलना तथा जल धारण की क्षमता बढ़ाना। ये हमारा सही रहेगा। खारे पानी मीठे पानी में नहीं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा पैनलों की सफाई करना यह भी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा बी। 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे इंडियन आर्मी की ओर से खेलते हुए ओटी में आयोजित राष्ट्रीय स्पीड क्लाइंबिंग प्रतियोगिता नीलगिरी कप में गोल्ड मेडल जीतकर देश के नंबर 1 क्लाइंबर बनने वाले अनिरुद्ध सिंह बेनीवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? हमने हमारे सेशन में देखा था अनिरुद्ध सिंह का संबंध सीकर से है, अनिरुद्ध सिंह बेनीवाल का संबंध। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन हमारा रहेगा केंद्र कथन कारण पर आधारित है।
केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित 5 राज्यों का स्थानीय निकायों का हजारों करोड़ रुपए का विकास अनुदान ग्रांट रोक दिया है, क्योंकि इन राज्यों में समय पर नियमित पंचायती राज शहरी निकाय चुनाव नहीं कराए गए, जिसके कारण केंद्र ने निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं तो पूरा फंड नहीं का रुख अपनाया है। तो कथन ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव नहीं होने के कारण ही केंद्र सरकार ने ग्रांट रोक दिया है। नेक्स्ट हम 12वां क्वेश्चन हमारा करेंगे। 12th क्वेश्चन कथन ए है, जयपुर का प्रसिद्ध सांगानेरी प्रिंट उद्योग वर्तमान में आर्थिक संकट और उत्पादन लागत में वृद्धि का सामना कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों और कपड़ों की छपाई में प्रयुक्त होने वाले कलर केमिकलों के दामों में 15 से 16% तक बढ़ोतरी हुई है। कथन ए और आर दोनों सही है, और इसकी बढ़ोतरी के कारण ही जयपुर में जो सांगानेर पेंट उद्योग में आर्थिक संकट और उत्पादन में वृद्धि के कमी के कारण जूझ रहा है। 13 क्वेश्चन हमारा रहेगा, पाली के सांसद पीपी चौधरी को 18वीं लोकसभा में उनके प्रदर्शन के लिए चौथी बार संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है, क्योंकि 18वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 99% रही है। उन्होंने कुल 269 प्रश्न पूछे और 6 निजी विधेयक प्रस्तुत किए। कथन आर ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि सांसद पीपी चौधरी को उनकी उपस्थिति, कुल प्रश्न और निजी विधेयक प्रस्तुत किए जाने की टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर ही संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। 14th क्वेश्चन हमारा रहेगा, दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर में 42% बच्चे बोनेपन से ग्रस्त पैदा हो रहे हैं, जो राज्य के अन्य जिलों के औसत से अधिक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में गरीबी, खाद्य सुरक्षा, गर्भवती महिलाओं को गंभीर एनीमिया, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच प्रमुख कारण है। कथन ए और आर दोनों सही और आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम 15th क्वेश्चन देखेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित 30 करोड़ रुपए की पूरी सब्सिडी राशि दिसंबर 2025 तक 100% खर्च कर दी गई है, क्योंकि कारण आ रहे राज्य में 1200 महिलाओं को ऋण देने के लक्ष्य के मुकाबले बैंकों ने 500 लोन ही स्वीकृत किए हैं। तो ए और आर दोनों ही हमारा गलत है, क्योंकि ऋण का लक्ष्य 1200 था सही, लेकिन 1207 दिए गए, न कि 500 लोन ही दिए गए, और 30 करोड़ में से केवल 13 करोड़ ही खर्च कर पाए थे, 100% खर्च नहीं किया। तो ए और आर दोनों गलत हैं। हमारा सेशन यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।